Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask. Yes, ma'am. कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. Sun Yat-sen's ideas became the basis of the political philosophy of Kuomintang. अब सुन यात सेन के आइडियाज जो थे वो क्या एक बेसिस तैयार कर रहे थे पॉलिटिकल फिलोसफी के. ठीक है. गुओमिंगदांग एक नेशनल पीपल्स पार्टी थी. ठीक है, हमने कल पढ़ा था. They identified the four great needs as clothing, food, housing and transportation. इन्होंने चार बेसिक नीड्स जो है उनको किया है, ज़रूरी आइडेंटिफाई यानी पहचाना है. उसमें पहला है क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन. मतलब चारों ही चीज़ें इस तरीके से हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ सुन, Chiang Kai-shek, 1887 to 1975, emerged as the leader of the Kuomintang as he launched a military campaign to control the warlords, regional leaders who had usurped authority, and to eliminate the communists. अब क्या हुआ था, सुन यात सेन की मौत के बाद में, इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में शियांग काई शेक जो है वो एक लीडर की तरह उभरे वहाँ पर ग्वामिनदांग के, और उन्होंने अपनी मिलिट्री कैंपेन शुरू करे जिसमें इन्होंने कंट्रोल करना था वॉर लॉर्ड्स को जो कि रीजनल लीडर्स थे. ठीक है, और जिनके पास में अथॉरिटी थी उनको एलिमिनेट करके, कम्युनिस्ट को हटा करके ये सुपीरियर बनना चाह रहे थे. He advocated a secular and rational this worldly Confucianism, but also sought to militarize the nation. इनका मानना था, ये प्रमोट कर रहे थे सेक्युलरिज्म को, और ये कन्फ्यूशनिज्म जो था उसको हटाना चाह रहे थे. लेकिन ये मिलिट्राइजेशन जो है वो भी चाह रहे थे कि नेशन के अंदर मिलिट्री जो है वो सुपीरियर रहे, क्योंकि इन्होंने खुद ने ही मिलिट्री कैंपेन जो है वो शुरू करा था अपने ज़माने में, इसलिए. ठीक है. The people, he said, must develop a habit, an instinct for unified behavior. इनका मानना ये था कि लोगों को एक डेवलप करनी चाहिए हैबिट. ठीक है, और उनको एक प्रॉपरली तरीका, एक बिहेवियर जो है उसको अपनाना चाहिए, यूनिफाइड बिहेवियर अपनाना चाहिए, सबका बिहेवियर एक सा होना चाहिए और हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए. He encouraged women to cultivate the four virtues of chastity, appearance, speech and work. चेस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क, इनका मानना था. अब ये क्या सबको लेकर के अपने 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 वो दे रहे थे कि आदमियों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, औरतों को क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें ये कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब इनको जो लेडीज़ हैं, वेमेन जो है, उनको अपनी प्योरिटी रखनी चाहिए, अपीयरेंस अच्छी रखनी चाहिए, बोलना अच्छे से चाहिए और काम भी अच्छे से करना चाहिए. ये इन्होंने बोला है वेमेन को, और यही इनका वर्च्यू जो है आगे जाके इनको किस्मत जो है डिसाइड करेगी. एंड रिकॉग्नाइज देयर रोल इज़ कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड, और उनको ये भी बोला गया कि आपका रोल सिर्फ घर तक है, आप घर के काम संभालो, घर के काम करो. इवन द लेंथ ऑफ हेमलाइंस वॉज प्रिस्क्राइब्ड, और उनके कपड़ों की जो लेंथ है वो भी उनको बताई गई थी कि इतने लेंथ के आपको कपड़े पहनने हैं. तो ये इनका सुन यात सेन के बाद में जो आए हैं रीजनल लीडर, ठीक है, एक लीडर जो आए हैं शियांग काई शेक, इन्होंने इन सब चीज़ों को एक डिस्क्राइब कर दिया था. अब अगर आज आप इसको कंपेयर करें, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ का एक लीडर है, डिक्टेटर है, किम उन जंग. ठीक है, किम उन जोंग करके जो है वो भी इसी तरह का, इससे भी ज़्यादा खराब सोच रखने वाला व्यक्ति है, जो वहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है कि इस तरीके की हेयर स्टाइल लोग बाग कटा सकते हैं, जैसी उसकी हेयर स्टाइल है वैसे ही सारे जो वहाँ के मेल्स हैं या बच्चे हैं उनकी हेयर स्टाइल भी उसी तरह की होती है. और वहाँ पर भी डिक्टेटरशिप चल रही है. ठीक है, और मिलिट्री रूल सबसे ऊपर है. वहाँ कोई इलेक्शंस नहीं होते, वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो डिफ़िकल्ट है कंपैरेटिव टू अदर नेशंस, जो बाकी नेशंस हैं
और बाकी कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ तो फिर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग बाग अपने फ्रीडम से जी रहे हैं। वहाँ पे तो नॉर्थ कोरिया के अंदर तो किसी को फ्रीडम भी नहीं है, वो जो कह रहा है वो ही करना पड़ेगा। वो जिस तरीके से उसने कह दिया दिन को रात, तो रात को दिन, वो उनको मानना पड़ेगा। वो इस तरह का थोड़ा सा खराब सोच वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे ये जो है, इन्होंने भी पर्टिकुलर बोल दिया है कि लोगों को हैबिट अपनानी चाहिए, यूनिफाइड बिहेवियर रखना चाहिए, औरतें जो है उनको ढंग का दिखना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, काम करना चाहिए, घर के कामों तक ही वो सीमित रहनी चाहिए, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, डिक्टेटर की तरह ही अपने आप को समझ रहे हैं और कर रहे हैं चीज़ों को एक्सप्लेन। अब गुआमिंगडांग सोशल बेस वाज इन अर्बन एरियाज। अब गुआमिंगडांग जो जगह है उसका सोशल बेस अर्बन एरियाज में था, यानी शहर था वहाँ पे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो स्लो एंड लिमिटेड, वहाँ पे इंडस्ट्री जो थी वो ज़्यादा सेटअप नहीं की गई थी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम थी और बहुत ही लिमिटेड एरियाज में थी। In cities such as Shanghai, which became the centers of modern growth by 1919, an industrial working class had appeared numbering 5 lakh. अब जो सिटीज़ थी जैसे कि शांघाई, वो बहुत ही सेंटर बन गई थी मॉडर्न ग्रोथ का, और 1919 तक वहाँ पर कई सारे वर्किंग क्लास के लोग रहने लग गए थे, जो जिनकी लगभग संख्या 5 लाख थी। Of these, however, only a small percentage were employed in modern industries such as shipbuilding. इनमें से कुछ small percentage के लोग, मतलब कम लोग जो हैं, वही उन मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे कि शिप बिल्डिंग में उनको एम्प्लॉय किया गया था, यानी नौकरी मिली थी। मोस्ट वर पेटी अर्बनाइट्स, शायो शिमिन, ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। और उनमें से कुछ जो थे वो पेटी अर्बनाइट्स थे, यानी कि दया पे जो जी रहे हैं, ठीक है, अर्बन सिटी के अंदर, सायो शिमिन करके, ठीक है, उनको बोला जाता था, या फिर ट्रेडर्स हुआ करते थे, या फिर शॉपकीपर्स हुआ करते थे। अर्बन वर्कर्स पर्टिकुलरली विमेन अर्न वेरी लो वेजेस। अब जो अर्बन वर्कर्स थे, यानी शहर के अंदर काम करने वाले जो लोग थे, और उनमें से भी विमेन जो हुआ करती थी, उनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी। वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग एंड कंडीशंस ऑफ वर्क बैड। अब जो काम करने का समय था वो भी बहुत ज़्यादा था, वेजेस भी कम थे, और कंडीशंस जो थी वो भी ख़राब थी। जैसे कि हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था, इंग्लैंड के बारे में, कि वहाँ पर भी वर्किंग कंडीशंस जो थी बहुत कम थी, और वहाँ पे फिर प्रोटेस्ट हुआ था। इसी चैप्टर में पढ़ा था हमने, और इससे पहले वाले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत उसका पार्ट दिया गया था कि किस तरीके से वहाँ की वर्किंग कंडीशंस भी ख़राब थी, और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, और उसके बाद में उन प्रोटेस्ट किया गया था, और वर्किंग कंडीशंस ठीक की गई, और वर्किंग आवर्स को भी कम किया गया, और फिर सेट किया गया कि इतने से इतने आवर्स ही आप काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें थी। वैसे ही यहाँ पर अभी कुछ ऐसा नहीं दिया है, बस इतना बताया है कि यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस ख़राब है और वर्किंग आवर्स ज़्यादा है और पैसे भी कम दे रहे हैं। As individualism increased, there was a growing concern with women's rights, ways to build the family, and discussions about love and romance. अब जैसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, धीरे धीरे लोग बागों को समझ आने लगा कि खुद की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, उसी तरह वेमेन राइट्स को लेकर के भी कंसर्न जताया गया, यानी कि औरतों के हकों के बारे में भी बात होने लगी, और इस चीज़ पर चर्चा होने लगी कि कैसे उनको सेफगार्ड किया जाए, किस तरीके से आपको फैमिली बढ़ानी चाहिए, और डिस्कशन होने लगे लव और रोमांस को लेकर के भी, यानी कि सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं उनको लेकर के अब चर्चा होने लगी थी। इन दो पैराग्राफ्स के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर है गुआमिंगडांग्स। अच्छा, ये तो हो गया था। हाँ, सोशल एंड कल्चरल चेंज वाज हेल्प्ड along by ओके दिव्या, स्पीड स्लो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। Social and cultural change was helped along by the spread of schools and universities. Peking University was established in 1902. अब सामाजिक और कल्चरल चेंजेस जो हैं वो भी
फैलने लगे थे, उनको भी मदद मिलने लगी थी, कैसे स्कूल जो हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेटअप की जा रही थी, ठीक है। और इनकी पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई है 1902 में। Journalism flourished, reflecting the growing attraction of this new thinking। और जर्नलिज्म जो है वो भी, पत्रकारिता जो है वो भी फैलने लगी थी, फ्लरिश करने लगी थी। ये जो नई सोच आई थी लोगों की, उसके तहत वो भी बढ़ने लगी थी। The Popular Life Weekly, edited by Zhao Taofan, 1895 to 1944, is representative of this new trend। अब जो पॉपुलर लाइफ वीकली इन्होंने शुरू करी थी, ठीक है, लाइफ वीकली यानी वीकली जो चीज़ आती है उसके लिए बोला गया है, नाम भी उसका लाइफ वीकली है। इनको एडिट किया था जाओ टाओफेन ने, जिनका जीवन काल रहा है 1895 से 1944। इन्होंने ये इस नए ट्रेंड के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं जो यहाँ पे फ्लरिश हो रहा था जर्नलिज्म उसके। इट इंट्रोड्यूस्ड रीडर्स टू न्यू आइडियाज एज वेल एज टू leaders such as Mahatma Gandhi and Kemal Ataturk, the modernist leader of Turkey। अब ये रिप्रेजेंट अब ये जो नए अब यहाँ पे लाइफ वीकली जो चलाई जा रही थी, जो एडिट कर रहे थे जाओ टाउफिन, इससे क्या लोगों को तक पहुंच रहे थे नए आइडियाज, नई सोच। किन से इंस्पायर्ड, कैसे लीडर्स से इंस्पायर्ड थी वो? महात्मा गांधी और केमल अटाटुर्क जो मॉडर्निस्ट लीडर रहे हैं टर्की के, ठीक है। इट्स सर्कुलेशन इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम जस्ट 2000 इन 1926 टू अ मैसिव 2 लाख कॉपीज इन 1933। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है जर्नलिज्म का और प्रेस का। जो चीज़ 1926 में सिर्फ 2000 बिक रही थी, वो बढ़ करके 2 लाख हो गई थी 1933 के अंदर, यानी कुछ सालों के अंदर ही बहुत ही मैसिव चेंज इसके अंदर आया था। The Kuomintang, despite its attempts to unite the country, failed because of its narrow social base and limited political vision। गुआमिंगडांग की जो कोशिश रही है इस एरिया की कि उस पूरी कंट्री को यूनाइट कर लें, वो क्या हुआ था, पूरी तरह से फेल हो गया था, क्योंकि इनकी सोच मतलब इनका जो दायरा था, सोशल सामाजिक दायरा, वो बहुत ही छोटा था और पॉलिटिकल विजन जो है वो भी बहुत ही कम था। पॉलिटिकल विजन यानी राजनीतिक रूप से जो इनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था वो भी बहुत कम था। A major plank in Sun Yat-sen's program regulating capital and equalizing land was never carried out because the party ignored the peasantry and the rising social inequalities। जो मेजर एक प्लैंक यानी कि मेजर जो बेस रहा था सुन यात सेन के प्रोग्राम का, उसके अंदर उनको कैपिटल को रेगुलेट करना था और लैंड को भी इक्वलाइज करना था, यानी लैंड्स भी इक्वल करने थे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इनको प्रॉपरली चलाना था। वो पूरी तरह से नहीं हो पाया क्योंकि वो कभी इन्होंने के जो आगे के लोग थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने उस चीज़ को कभी चालू ही नहीं किया और इग्नोर कर दिया पीजेंट्री को। और जो सोशल इनइक्वालिटीज़ वहाँ पे चल रही थी, सामाजिक रूप से जो इनइक्वालिटीज़ चल रही थी, उसको लेकर के उन्होंने चीज़ को इग्नोर कर दिया था, तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं करी, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है प्रॉपरली चल नहीं पाया। It sought to impose military order rather than address the problems faced by the people। इनका मानना क्या था, ये लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ मिलिट्री ऑर्डर इम्पोज कर रहे थे, यानी कि मिलिट्री ऑर्डर लगाए जा रहे थे, प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे थे, जो लोग बाग वहाँ पर फेस कर रहे थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे थे। अब द स्टोरी ऑफ राइजिंग प्राइसेस के लिए आपको बताया गया है 1937 में, 39 में ये इन चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं। मैम इनका मतलब क्या है? किनका? ये 1937 इनका किस किस चीज़ की प्राइस बढ़ी है? 1937 में इसकी प्राइस बढ़ी है और हाँ 1939 में इसकी, और बाकी ईयर्स जो दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग। ओके मैम। अब यहाँ पे आपको टाइमलाइन दी गई है। 1603 के अंदर जापान टोकुगावा ईयोसु एस्टेब्लिश द ईडो शोगनाइट, और
उसके बाद में 1630 के अंदर जापान क्लोजेस कंट्री टू वेस्टर्न पावर्स एक्सेप्ट फॉर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड विद द डच। जापान ने क्या किया था, अपनी कंट्री को क्लोज कर दिया था कि वो बाहर के वेस्टर्न देशों से कोई व्यापार नहीं करेंगे। कुछ बस डच को छोड़ दिया था जो जिनसे वो ट्रेड कर रहे थे, कुछ लिमिटेड ट्रेड था वो भी। 1854 के अंदर जापान एंड यूएसए कंक्लूड द ट्रीटी ऑफ पीस एंडिंग जापान सक्लूजन। अब 1854 के अंदर जापान और यूएसए के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, शांति की ट्रीटी, और उसमें जो जापान के साथ में जो इनके वॉर हुआ था उसको अंत इन्होंने कर लिया था। 1868 रेस्टोरेशन ऑफ मीजी, मीजी का रेस्टोरेशन हुआ था। 1872 कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम, फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन टोक्यो एंड योकोहामा। 1872 के अंदर एजुकेशन सिस्टम को कंपल्सरी कर दिया गया था और पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी टोक्यो से योकोहामा। 1889 के अंदर मेजी कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शुरू किया गया था। 1894 से 95 वॉर बिटवीन जापान एंड चाइना, लड़ाई हुई थी जापान और चाइना के बीच में। 1904 से 405 तक वॉर बिटवीन जापान एंड रशिया, रशिया और जापान के बीच में लड़ाई हुई थी। फिर 1910 के अंदर कोरिया एनेक्स्ड कॉलोनी टिल 1945, कोरिया ने जो है अपनी कॉलोनी लगा दी थी 1945 में। 1914 टू 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1925 में यूनिवर्सल मेल सफरेज हुआ था। ये प्रॉपर चीज़ें जो दी गई हैं ये टाइमलाइन के हिसाब से दी गई हैं, कुछ का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कुछ का नहीं दे रखा है, बट आपको ये टाइमलाइन एक तरीके से एक दिमाग में रखनी है अपने। ओके 1931 जापान से इन्वेशन ऑफ इंडिया, जापान का इन्वेशन किया गया था, मतलब जापान पर धावा बोला गया था। इन्वेंशंस ऑफ चाइना, उन्होंने इस पर धावा बोल दिया था। 1945 से 45 में द पैसिफिक वॉर, फिर पैसिफिक वॉर हुआ। 1945 में एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पे। 1946 to 54 US led occupation of Japan, reforms to democratize and demilitarize Japan। US ने occupation चलाया था एक जापान के अंदर, रिफॉर्म जापान रिफॉर्म्स के अंदर, जहाँ पे उसने मिलिट्री जो है हटा दी थी और डेमोक्रेटाइज जो है जापान के अंदर हटा दिया गया था। देन 1964 के अंदर ओलंपिक गेम्स इन टोक्यो, द फर्स्ट टाइम इन एशिया, एशिया के अंदर पहली बार ओलंपिक गेम्स जो हैं वो लगाए चालू किए गए थे, वो थे 1964 के अंदर। ठीक है, टोक्यो में हुआ था ये। अब है चाइना का। 1644 टू 1911 क्विंग डायनेस्टी चली है। 1839 से 62 ओपियम वॉर्स हुए हैं। 1912 में सुन यात सेन फाउंड्स गुओमिंगडांग, ये इन्होंने ढूंढ लिया था गुओमिंगडांग। 1919 में मे 4th मूवमेंट। 1921 में सीसीपी फाउंडेड, एक और जो पार्टी है वो ढूंढी गई थी। 1926 से 49 में सिविल वॉर्स इन चाइना, सिविल वॉर्स होने लगे थे चाइना के अंदर। 1934 के अंदर लॉन्ग मार्च, 1945 का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। 1949 में रिपब्लिक्स, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, शियांग काई शेक फाउंड्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन ताइवान, उन्होंने ताइवान के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना करके एक पार्टी जो है वो शुरू कर दी थी। 1962 के अंदर चाइना अटैक्स इंडिया ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट, 1962 के अंदर लड़ाई हुई थी चाइना और इंडिया की बॉर्डर को लेकर के। 1966 के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। 1976 के अंदर डेथ ऑफ माओ जेडोंग एंड जाओ एनलाई, ये एक इनका लीडर था माओ जेडोंग, इसकी डेथ हुई थी, और जो एनलाई की हुई थी डेथ। माओ के बारे में एक आपको मैं बात बताना चाहूँगी कि ये इतना अनस्टेबल आदमी था माओ जेडोंग। इसको किसी ने कहा कि चिड़िया जो होती हैं वो खतरा है किसी चीज़ के लिए, तो इसने अपनी ही एक वो शुरू कर दी थी, इसने अपने देश की सारी चिड़िया मरवाने पर लग गया था ये, कि सारी चिड़िया जो है उनको देखते ही मार दो। तो इससे इनकी बहुत दिक्कत आई थी एग्रीकल्चर उसमें, क्योंकि हर एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया था। माओ जेडोंग के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। 1997 में हांगकांग रिटर्न टू चाइना बाय ब्रिटेन, हांगकांग जो है रिटर्न कर दिया गया था वापस चाइना को ब्रिटेन के द्वारा। ये टाइमलाइन है। अब
कम्युनिस्ट पार्टी जो है किस तरीके से फली फूली चाइना में, वो हम कल देखेंगे। अगर इस चैप्टर में जो अभी हमने आज मैम पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कल पूछ लेंगे। इसके अलावा अभी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है जो हमने पढ़ी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज वी स्टिल हैव सम टाइम। मैम यस, मैम ये मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक बार शॉर्ट में बता दो ना। आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी मेजी कॉन्स्टिट्यूशन की वाली, जिसमें हमने डिस्कस किया था? नो मैम। तो आपने वीडियो देखा? नो मैम। एंड स्टिल यू आर हियर आस्किंग मी टू गिव यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। बेटा पहले वीडियो सॉरी देखो, मैम। पहले वीडियो देखो, बिकॉज एक टॉपिक को 5 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक बार आप वीडियो देख लो और उसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तब आप मुझसे पूछ लो, ठीक है? क्योंकि ये देखो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। ये देखो मेजी रेस्टोरेशन, इसके अंदर ओके मैम। यूएसए के जो कुछ ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिमांड करी थी अलग तरीके के रेस्टोरेशन की, ठीक है, जापान के अंदर। अब मैं आपको ज़्यादा तो अभी नहीं बता सकती बिकॉज वी डोंट हैव स्टिल, वी ओनली हैव 5 मिनट्स, वी डोंट हैव मच टाइम। बट ये चाइना और यूएसए के बीच में जो मेजर मार्केट हुआ था उसको लेकर के था, ठीक है। और जो इनकी ट्रेड हुआ करते थे और किस तरीके से ट्रेड शिफ्ट हुए थे, पहले ब्रिटेन के जो एरियाज थे स्कॉटलैंड वगैरह वहाँ पर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था ट्रेड, जो वो कहाँ शिफ्ट हो रहा था, वो जापान हॉलैंड की तरफ हो रहा था, यानी कि वहाँ से ट्रेड किए जा रहे थे, व्यापार जो है वो शिफ्ट हुआ था। पॉलिटिकल पार्स जो है उनमें भी चेंजेस आए थे, ठीक है। जापानीज पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी चेंज आए थे, जो एम्परर थे उनका जो पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी उसके अंदर शिफ्ट हो रहा था। अब लोग बाग जो है उनकी सोच ये हो रही थी कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए, हमारे यहाँ पे भी प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें आ रही थी, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो चेंज हो रहे थे और उनके बीच में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो ये थी कि उनको भी लोगों के बीच में एक नेशनहुड यानी कि देशभक्ति का जो एक इच्छा होती है वो जगाई जा रही थी, ठीक है। ये जापानीज लोगों के बीच में चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि बाहर से एक यूएसए से एक कॉमरेड आया था पेरी करके, उसके वजह से हो रही थी, ठीक है। ये लोग नहीं चाह रहे थे कि दूसरा देश का आकर के व्यक्ति कोई हमारे ऊपर रूल करे। अपनी यूरोपियंस जो हैं, स्पेशली यूरोपियंस के लिए बोली जा रही थी कि वो क्यों हमारे ऊपर आकर के रूल करें, ठीक है। अब क्या हो रहा था उस समय में, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो जिस भी देश में जाती थी वहाँ पे कॉलोनलाइजेशन चालू कर देती थी, कॉलोनीज बना देती थी, अपने हिसाब से रूल करने लग जाती थी। हमारे इंडिया ने भी इस तरह की चीज़ को फेस किया है। तो यहाँ पे ये लोग भी इस चीज़ को लेकर के सजग थे और ये चाह रहे थे कि इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। जो हमारा एम्परर है वो इस चीज़ को लेकर के कुछ अच्छी नीति अपनाए और इसको फेस करे, इसके अगेंस्ट में जाए, ठीक है। और इन सब के सामने एक एग्जाम्पल आ ही चुका था इंडिया का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने देख ही लिया था कि इंडिया के साथ में कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ में 200 साल तक इन लोगों ने ये चीज़ करी है। तो अधिकतर इनके यहाँ पे क्या है, इनके यहाँ पे चीज़ें होकर के ख़त्म भी हो गई और इंडिया जो है वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा था उस समय में। तो ये लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट थे और ये चाह रहे थे कि हमारे देश को हम सेफगार्ड करें और जो हमारा एम्परर सिस्टम है जो इनका चल रहा था गवर्नमेंट का, उसको ठीक किया जाए और हमारे अंदर से यूरोपियन कंट्रीज़ को बाहर किया जाए। इस तरह की चीज़ आप इसको पढ़ेंगे, आप वीडियोस देखिएगा जो मैंने अपलोड कर दिए हैं प्रॉपर टॉपिक्स के साथ में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर मैम फिर इस वजह से ही पैसिफिक वॉर हो रहा था क्या? अब आप इसको ऐसे रिलेट नहीं कर सकते हैं कि इस वजह से ही हो रहा था। बहुत सारी कंडीशंस आई हैं जिसको लेकर के कई सारे पॉइंट्स आए हैं, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो वी ओनली ओके हैव मैम, टू थैंक यू मिनट्स मैम। लेफ्ट। आप अच्छे से अपनी सारी चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, कल आप पूछेंगे। कल हम, अब अच्छा ये है ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ये मैं आपके चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं डिस्कस करूँगी। आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो हम वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीच में एकदम से मेची रेस्टोरेशन में नहीं उठा सकती, पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
Okay, ma'am. Okay, students, Okay, have a ma'am. nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome.